हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 8th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। क्या कह रहे हैं, एक लंबे समय से जो स्वास्थ्य के जो कंसीडर कर रहे हैं, तो स्वस्थ किसे मतलब हमारी बॉडी हेल्दी है या हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अगर हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी एक बैलेंस कंडीशन में हो तो हम बोलेंगे कि हेल्दी है। ठीक है, तो पहले जो थे वो ये सोचते थे, कंसिडर करते थे, तो उस बैलेंस में जो है कुछ ह्यूमर्स जो थे वो रोल प्ले करते थे। ह्यूमर्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, उस उन्होंने कहा है कि लिक्विड जो है अगर वो बैलेंस में है तो हमारी बॉडी भी बैलेंस में ही रहेगी। ठीक है, तो वो लिक्विड जो पहले जो बताया करते थे कि कौन कौन से लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, ब्लड, फैलम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, तो ये सब। और आपने आयुर्वेद में भी सुना होगा वात, पित्त, कफ, तो उनके बारे में वो कहते थे अगर वो बैलेंस में है तो बॉडी ठीक है। ठीक है, दिस इज़ वट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। तो हिपोक्रेट्स जो है और जो आयुर्वेद सिस्टम जो है वो भी यही मानते थे। ठीक है, ह्यूमर्स को बैलेंस, अगर ह्यूमर्स बैलेंस में है तो हमारी बॉडी भी बैलेंस में रहेगी। ठीक है, इट वॉज थॉट डैट, वो क्या, उनका क्या सोचना था, वो क्या मानते थे? पर्सन विद ब्लैक बाइल, अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा है, ठीक है, तो वो किससे बिलोंग करता है? हॉट पर्सनैलिटी से। अब हॉट पर्सनैलिटी का मतलब है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वुड हैव फीवर। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। तो इस आइडिया ने क्या है, उनके थॉट्स को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health। क्या बोल रहे हैं ये जो विलियम हार्वे हैं? ठीक है, उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की? ब्लड सर्कुलेशन की। तो विलियम हार्वे ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो क्या है? वो ब्लड है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया, उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया किसका? जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का, और साथ में जिन ब्लैक बाइल जो पर्सन जो था, थर्मामीटर के थ्रू इन्होंने उसको डिस्प्रूव करके दिखाया कि भाई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जैसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है, पहले जो थे वो ये कहते थे कि ह्यूमर जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस में है। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने ये बताया कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ जो ब्लड जो है वही पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ऐसी गुड ह्यूमर वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो विलियम हार्वे ने उनको डिस्प्रूव करके बताया। आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रही है। इन दिस लेटर in later years biology stated that mind influence through neural system। बाद में क्या बोला गया है? बायोलॉजी स्टेटेड, मतलब बायोलॉजी ने क्या स्टेटमेंट दिया है? जो हमारा ब्रेन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है न्यूरल सिस्टम से। ठीक है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आवर इम्यून सिस्टम एंड डैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। कहने का मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कैसे? मान लो कोई इंसान स्ट्रेस में है। ठीक है, जब वो स्ट्रेस में होगा तो क्या है, उसका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो अफेक्ट होगा। अब माइंड अफेक्ट होगा तो क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या है? वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भाई अटैच होता है, मतलब वो कनेक्ट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज़ करता है।
ठीक है। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या है, वो अलग टाइप का हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करेगा, जिससे क्या बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी और फिर क्या है भाई जो पर्सन है वो हेल्दी फील नहीं करेगा। ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे जो माइंड जो है वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू मतलब अफेक्ट होता है और फिर एक चीज़ दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रही है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो माइंड और जो मेंटल स्टेट जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, अब कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, तो वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल। ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं हम, डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज़ बोर्न एंड डेफिशिएंसी या डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। कहने का मतलब है या तो वो बर्थ से, ठीक है, पेरेंट्स से जो है जो डिफेक्ट या डेफिशिएंसी जो है वो इनहेरिट करता है चाइल्ड, तो हम उससे बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। सेकंड है इन्फेक्शन, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे भी हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। थर्ड है लाइफस्टाइल, यहाँ लाइफस्टाइल में क्या है, हमारा फूड, वाटर जो हम लेते हैं, रेस्ट कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी कर रही है हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी हैबिट्स जो है वो सभी भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारे हेल्थ को। आई होप आप फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ समझ गए होंगे। ठीक है। ये सारे क्या थे भाई, फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो आप इन 3 फैक्टर्स के बारे में बताओगे। ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये हेल्थ की एक डेफिनेशन बता रहे हैं। द टर्म हेल्थ इज सॉरी The term health is very frequently used by everybody। तो उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ तो सभी जो है यूज़ करते हैं टर्म। ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन इट, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। मतलब हेल्थ को हम ये बोलेंगे कि हमारे अंदर कोई डिजीज़ ना हो तब हम बोलेंगे हम हेल्दी है, या फिजिकल फिट हो तब हम बोलेंगे हेल्दी है। ठीक है। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो क्या होता है भाई, अगर किसी पर्सन को हेल्दी बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीट मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशल वेलबींग भी ठीक हो, मतलब दूसरों से बात करने में भी वो सही हो और मेंटली भी वो ठीक हो और फिजिकली भी, तब हम उसे बोलेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है। अगर कोई पर्सन छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है तो उसे हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। ठीक है। When people are healthy they are more efficient at work। अगर people जो है हेल्दी होंगे, ठीक है, तो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं वो अपना। ठीक है। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। ठीक है। और इससे क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्जिविटी ऑफ पीपल, पीपल्स की एज जो है उनको भी वो इंक्रीज़ करेगा। रिड्यूस इन्फेंट, और जो इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, और जो इन्फेंट और मैटरनल मदर और बेबी जो होता है उनकी जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये है भाई एक तरह से बेनिफिट, अगर हेल्दी पर्सन है तो क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। क्या क्या होगा, एफिशिएंसी, वर्क ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी, लॉन्जिविटी ऑफ पीपल इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन करके कैसे रखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो देखते हैं हाउ वी मेंटेन। तो मेंटेन कैसे करेंगे, बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस डाइट लेते हैं, पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी स्वच्छता का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या हम हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। इसके साथ साथ योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हम सभी सुनते आ रहे हैं कि हमें योगा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि योगा से क्या है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं दोनों चीज़ें।
ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, हमें डिजीज़ के प्रति अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ किस वजह से हो रही है, ठीक है, तो इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, और वो कैसे हमारी बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए हमें। जैसे अब कोरोना के बारे में आपने सुना हुआ है कि वो कैसे फैलता है, कैसे क्या है, तो अगर हमें पता होगा कि वो कैसे स्प्रेड हो रहा है तो हम उसके स्प्रेडिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को मेंटेन करके। तो वही है कि किसी भी डिजीज़ के अगर हम प्रति अवेयर रहेंगे और वो कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है उसके बारे में हमें पता होगा तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। अभी आप सुन ही रहे हो कि कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, तो ऐसे ही पहले भी जो डिज़ीज़ वगैरह जो हुए थे, अब जो भाई उनकी वैक्सीन बन चुकी है, कुछ ऐसे ही है जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन बन रही है और कुछ ऐसे हैं डिज़ीज़ मतलब जिनकी वैक्सीन बन चुकी है, ठीक है, जैसे पोलियो वैक्सीन वगैरह होगी इन सब की। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेन ऑफ हाइजेनिक इन फूड एंड वाटर रिसोर्स। अब आगे ये कह रहे हैं कि भाई जो वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो उचित प्रकार से होना चाहिए, और वेक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपको पता है मलेरिया जो है मच्छर के थ्रू जो है फीमेल एनाफ्लीज के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है, मतलब वो एक तरह से वेक्टर का काम करता है। अब हमें पता है कि मच्छर पानी वाली जगह पे ठहरते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पानी वहाँ पे जमा ना होने दें, ठीक है। अगर हमें पता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो रहा है, तो उन्हें मेंटेन करके रखें, उनकी हाइजीन को मेंटेन करके रखें, मतलब उनको साफ़ रखें, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि गुड हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, या ऑर्गन या सिस्टम भाई एडवर्स अफेक्ट हो रहे हैं, हमें सिम्टम साइन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वी आर नॉट हेल्दी, तो हम हेल्दी नहीं है। मतलब क्या है, अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कोई साइन दिखाई दे रहे हैं, बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो क्या बोलेंगे, वो डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है, वी हैव ए डिजीज़। तो डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, तो उसको दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज़ विच आर ईज़िली ट्रांसमिटेड, जो बीमारी ईज़िली ट्रांसमिटेड हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए वन पर्सन टू अनदर, तो हम इसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि अभी आप कोरोना के बारे में सुन रहे हो, तो वो कोरोना क्या है, वो ट्रांसफ़र हो रही है वन पर्सन टू अनदर, तो वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड वेरी एवरी वन ऑफ अस सफ़र, तो सभी बहुत ही कॉमन होती है और सभी जो है उससे सफ़र करते हैं। फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर, और कई बार होता है कि दूसरे भी डिजीज़ से सफ़र करें, ठीक है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फैटल, तो उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ एड्स के बारे में बताया, ये बहुत ही फैटल डिजीज़ है, ठीक है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, अभी यहाँ तक तो इन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताया था, अब क्या बता रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। तो इसका एग्जांपल है कैंसर, तो कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, तो उन्होंने कहा है कि भाई एक कारण है डेथ का, बट एक ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज़, मतलब जो अल्कोहल लेते हैं वो भी हेल्थ को क्या है, अफेक्ट करते हैं। आई होप आप ये भाई डिज़ीज़ कितने टाइप की होती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन कैसे रख सकते हैं हम, और कैसे कोई डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।